सब बातों पर चर्चा करेंगे। ओवर टू यू राज। शुक्रिया ममता। और हम लगातार बात कर रहे हैं रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में कि रियल एस्टेट किस तरह से आगे बढ़ रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है। कई तरह की चुनौतियां रियल एस्टेट सेक्टर के सामने भी हैं। तो बायर और बिल्डर के जो रिश्ते हैं वो इस दौरान कितने बेहतर हुए और सरकार की जो भूमिका है वो किस तरह की इस सब के बीच है। और साथ ही साथ क्योंकि हमारे साथ प्रधान आयुक्त इनकम टैक्स के प्रताप सिंह जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जो रियल एस्टेट सेक्टर कई तरह की रिबेट जो चाहता है उसमें क्या कुछ प्रोविजन हो सकते हैं, क्योंकि अब आम बजट भी है और इसके बाद हरियाणा का बजट भी आने वाला है। सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, जो रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, कई तरह के चैलेंजेस जो है रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। लगातार सरकार भी पॉलिसीज भी लेकर आई और रेरा जो कि लगातार काम कर रहा है, काफ़ी बेहतर काम हुए हैं, लोगों की जो शिकायत है उसका भी निवारण हो रहा है। अगर हम भविष्य के तौर पर देखें, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए शहर का, बिल्डर्स अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बाहरी जो रोड्स हैं या बाकी जो दूसरी सुविधाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं अभी भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वर्मा जी, सबसे पहले आपका माध्यम से इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद कि बहुत अच्छा विषय आपने आज टेकअप किया है। रियल एस्टेट का आपने जो समस्याएं बिल्डर के सामने, बायर्स के सामने जो आ रही हैं, एक बड़ा मशीनरी रेरा की और स्पेशली हरियाणा में 2 जगह और जिसमें हमारा एक गुरुग्राम प्रमुख है, तो उसका तो एक समाधान का हमें एक पॉइंट मिल गया है और उससे निश्चित तौर पर बायर को भी और बिल्डर को दोनों को फायदा हो रहा है। जहाँ तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर आप माना जाए तो हर चीज़ को एक कंपैरेटिव दृष्टि से देखना चाहिए। एक समय था जब ये पूरा डेवलपमेंट मास्टर प्लान आया तो उस समय यहाँ पर ना ड्रेनेज की कोई व्यवस्था थी और ना ही कोई ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, इन 2 चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं दिया गया। आज हर व्यक्ति को पूरे, आज हम ये कहें कि हमारे गुरुग्राम में थ्रू आउट इंडिया, बल्कि वर्ल्ड के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और उनको जब ये महसूस होता है कि यहाँ पर ड्रेनेज की प्रॉब्लम और पानी की प्रॉब्लम आई है, तो पिछले 8 साल के अंदर जितना काम हुआ है, जितनी तेज गति से काम हुआ है, वो सबके सामने है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बेहतर हुआ है। मैं बताता हूँ। उसमें आप सबसे पहले आप रोडों को ले लीजिए। हमें यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से और हीरो होंडा चौक और राजीव चौक तक पहुँचने में हमें हिम्मत जुटानी होती थी आज से 8 साल पहले कि हम जाएं या ना जाएं, पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। और आज आपको ये तय है कि टोल होने के बावजूद भी आप निश्चित तौर पे मान के चलते हैं कि 20 से 25 मिनट में आप गुरुग्राम में हर चौक को क्रॉस कर सकते हैं। सर लेकिन सवाल एक चीज जरा होता जी, आपने जो चीज माननीय मनोहर लाल 2-3 चीजें आपने जो कही, पानी की आपने जो बात की, बैठे हुए यहाँ इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितना काम पिछले 8 साल में इस एरिया में हुआ है, तभी तो इतने सारे बिल्डर यहाँ आए। आज फ्लैट का रेट 8 साल पहले के कंपेरेटिवली, आज जमीन का रेट 8 साल पहले कंपेरेटिवली आप चेक कर सकते हैं। सर ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, किश्ती चलती हुई देखी है यहाँ लोगों ने, कहाँ बेहतर हुआ है। सड़कों की बात करें, अगर आप इंटरनल रोड्स पे आप जाइए, द्वारका एक्सप्रेस में जो नया शहर डेवलप हो रहा है, बात से अच्छा भला आदमी जो है उसकी सारी वही कह रहा हूं ना कि जब जो प्लान बनाया उसमें कभी सोचा ही नहीं गया। जब मास्टर प्लान 2031-2005-6 के अंदर ये आया था कि वे ड्रेनेज कैसे होगा, विचार ही नहीं किया गया। अब वो हमारी सरकार आई, हमने ड्रेनेज का किया। पिछली सरकार में हमारे यहाँ से माननीय मंत्री थे राव नरवीर जी, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी गांव में, खांडसा गांव में जाके और वहां पर भी लोगों से रिक्वेस्ट की कि वे अपने घरों को क्लियर करो और ड्रेनेज की लाइन क्लियर करो।
ये वर्मा जी एक बहुत बड़ा ड्रेनेज के तौर पर आज जो बड़ा नाला बनकर तैयार हुआ है। चलिए और सर, अब आपको भाई लगता है कि आप बड़ा जहाँ- नाला बन के तैयार हो, लेकिन अभी भी देखिए, अभी भी जो और दिक्कत है वो अभी- है जरावता साहब। हाँ, आपकी बात पूरी और- तरह से समाधान मिला नहीं है, अभी भी लोग इस चीज को लेकर परेशान नहीं, हैं। समाधान नहीं थोड़ी सी होते बरसात वर्मा आती जी। है, वर्मा जी, घुटनों से आपकी ऊपर बात पानी ठीक होता है, मैं आपकी बात मानता हूँ। समाधान नहीं होते तो आज पूरे इंडिया के अंदर, गुरुग्राम के अंदर फ्लैट और जमीन के रेट आसमान को नहीं छूते। चलिए, अगर आपको और ये लगता है कि मैं विकास अपनी का बात को- मापदंड अगर ये रेट हाँ। को आसमान को छूना है, तो शायद तमाम जो दर्शक भी देख रहे हैं और यहाँ लोग भी जी। हैं, वो भी ये तय करेंगे कि कितना विकास हुआ है। मैं बाकी मुद्दों पर भी आऊंगा। जी। प्रताप सिंह जी,